राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस तरीके से जब भ्रमर से वह शकुंतला परेशान थी तो राजा उनके पास आकर के और कहते हैं कि कह पौरवे वसुमतीम शासति शासितरि दुर्विनीतानाम। तो जो दुर्विनीताम है, दुर्विनीता नाम, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, दुर्विनीता नाम रहना चाहिए, दुर्विनीताम लिखा है। तो दुर्विनीता नाम अर्थात जो दुष्ट हैं उन लोगों के ऊपर शासन करने के लिए ही पौरव आए हुए हैं, पौरववंशी जो हैं। तो जब राजा वहाँ पहुँचते हैं तो सभी लोग, जो प्रियंवदा है, शकुंतला है, अनुसुईया है, ये तीनों उनको देख करके थोड़े संभ्रांत हो जाती हैं, डर जैसी जाती हैं। फिर अनुसुईया कहती है कि हे आर्य, न खलु किमपि अति आहितम। हे आर्य, न खलु किमपि, अरे कोई संकट नहीं है, कोई आहितम, कोई किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है। इयम नौ प्रिय सखी, नौ माने हम लोगों की, मानव न, दो लोग सखियां हैं ना, प्रियंवदा और अनुसुईया, इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो नौ माने हम लोगों की यह जो प्रिय सखी, इयम, यह जो प्रिय सखी है, मधुकरेण अभिभूयमाना कातरी भूता। मधुकरेण, मधुकर से जो भ्रमर है उस भंवरे के द्वारा अभिभूयमाना, तंग हो रही है, सताई जा रही है, इसलिए यह कातरी भूता, यह कातर भूत हो गई, दुखी हो गई, बाकी कोई समस्या नहीं है। ऐसा कहते हुए इति शकुंतलाम दर्शयति, ऐसा कहते हुए शकुंतला की तरफ इशारा करती है कि ये जो हमारी सखी है, ये सखी भंवरे से क्या हो गई, थोड़ी तंग की जा रही थी, भंवरा बार बार इसके आगे पीछे डोल रहा था, इसलिए ये थोड़ी सी कातरी भूत हो गई, दुखित हो गई। राजा कहते हैं कि शकुंतलाभिमुखी भूत्वा, शकुंतला की तरफ मुँह करके, शकुंतला की तरफ देख करके, अपि तपो वर्धते, अरे आपका जो तप है, तपस्या है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शकुंतला साध्वसादवचना तिष्ठति, शकुंतला जो थी वो बेचारी बड़ी भय के कारण एकदम शांत हो करके खड़ी रहती, उसने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। जब राजा ने ऐसा कहा कि आपकी तपस्या तो बढ़ रही है, अपि तपो वर्धते, अरे आपकी तपस्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, शकुंतला ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बेचारी थोड़ी डरी हुई भी थी कि अचानक से कोई आदमी आ जाएगा तो जायज़ सी बात है, तीन लड़कियां हों और उसके बीच में कोई एक पुरुष आ जाए अचानक से करके, तो डर तो उनके अंदर रहेगा ही। अनुसुईया कहती है कि इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, हाँ तपस्या तो बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, तो कह रहे हैं अतिथि विशेष लाभेन, अतिथि का जो सत्कार, अतिथि की जो दर्शन हुए हैं, तो इस समय विशेष रूप से, इदानीम इस समय, अतिथि विशेष लाभेन, अतिथि की विशेष जो कृपा हुई है, शुभागमन हुआ है, उससे तपस्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इतना कह करके फिर शकुंतला से कहती है, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, गच्छोटजम, उटज में जाओ, उटज माने होता है झोपड़ी, कुटी, कुटी में जाओ और वहाँ से फल मिश्र मर्घमुपहर, फल से युक्त, फल से मिश्रित जो अर्घ है, उस अर्घ को क्या करो, उपहर, ले आओ। फल मिश्र मर्घम उपहर, फल से युक्त, फल से मिश्रित जो अर्घ है उसको क्या करो, तुम ले आओ। इदम पादोदकम भविष्यति, इदम घड़े में जो जल था उसकी तरफ संभवतः इशारा किया होगा और कहा होगा कि यह जो घड़े में जल है, यह इदम माने यह जो जल है वह पादोदकम भविष्यति, वह पादोदक हो जाएगा, पैर को धुलने के लिए हो जाएगा। तो पैर तो इससे धुला देंगे और अर्घ के लिए तुम अंदर से फलयुक्त अर्घ ले आओ। राजा कहते हैं कि भवती नाम सुनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम, वाह, यही बात होती है कि हमारे यहाँ अगर कोई अतिथि आए तो अगर हमारे पास नहीं घर है बैठाने के लिए, नहीं है कुछ खिलाने के लिए, कुछ पिलाने के लिए, तो मीठी मीठी वाणी से ही अगर उनका स्वागत किया जाए तो उससे बड़ा सत्कार और कुछ नहीं हो सकता। वही राजा यहाँ कह रहे हैं कि भवती नाम सुनृतयैव गिरा कृतमातिथ्यम,
भवती नाम आप लोगों के, यह जो सु माने सुंदर सत्य और अनृतयैव अनृत प्रिय, सुंदर और प्रिय, सत्य और प्रिय जो गिरा माने वचन है, वाणी है, शब्द हैं, उन शब्दों से ही आतिथ्यम कृतम, हमारा जो आतिथ्य कार्य था वो हो गया। आप लोगों ने प्यार से बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल लोग देख के क्या क्या बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरीके से अगर हमारे सामने कोई भी प्रस्तुत हो रहा है तो उसे बड़े मीठी भाषा में बोलना चाहिए, तो अपना कार्य नहीं भी बिगड़ने वाला भी कार्य बड़े आसानी से बन जाता है। तो साहित्य को पढ़ने से हमने बताया ही है, काव्य प्रकाश में लिखा है, कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता सम्मित उपदेश देता है कि हम न चाहते हुए भी प्यार की भाषा सीख जाएं। ये हमें काव्यों से ही प्राप्त होता है। तो वही राजा कहते हैं कि भवती नाम सुनृतयैव गिरा कृतम आतिथ्यम, आपके सत्य और जो प्रिय वचन हैं उन वचनों से उस वाणी से मेरा आतिथ्य सत्कार हो गया। प्रियंवदा कह रही है कि तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायां सप्तपर्ण वेदिकायां मुहूर्तमुपविश्य परिश्रम विनोदम करोत्वार्यः। कहती हैं कि ठीक है, ते नहीं तो अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम, अस्याम माने यह, जो प्रच्छाय माने बहुत ही घना, और शीतलायाम शीतल छायादार वृक्ष है, इस शीतल जो वृक्ष है ऐसे सप्तपर्णमयी, सप्तपर्णमयी सप्तपर्णों से जो युक्त ऐसी वेदिकाम, वेदिकायाम ऐसी जो यह वेदिका है, वृक्ष के नीचे जो वेदी बनी होती है जिसे चबूतरा कहते हैं, उस चबूतरा पर मुहूर्तम उपविश्य, मुहूर्त माने थोड़ी देर, थोड़ी देर उपविश्य माने बैठ करके, हे आर्य, यहाँ अंतिम से लगाइए, करोत्वार्य है ना, अन्वय लगा लीजिए, हे आर्य क्या करिए, तो कह रहे हैं परिश्रम अविनोदम करो, तो परिश्रम जो है आपकी जो थकान है उस थकान को आप अविनोदम करो, तो उसको आप दूर कर लीजिए। यहाँ पर बैठ करके इस सप्तपर्णमयी वेदिकाम जो वृक्ष है उसकी जो वेदिका है, उस वेदिका के नीचे उसकी छांव में बैठ करके मुहूर्तम उपविश्य, थोड़ी देर बैठ करके, हे आर्य परिश्रम अविनोदम करो, तो परिश्रम को क्या करिए, दूर कर लीजिए। राजा कहते हैं नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणाम परिश्रांता, अनेन कर्मणा परिश्रांता, नूनम माने निश्चित ही, अवश्य ही, यूयम अपि आप लोग भी, अनेन कर्मणा यह जो कार्य आप कर रही हैं सिंचन कार्य, इस कार्य से आप लोग भी क्या हो गई होंगी, परिश्रांता, परिश्रांत हो गई होंगी, थक गई होंगी। तो कहने का तात्पर्य था राजा के कि आप लोग भी बैठ के थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो अनुसुईया कहती है हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, उचितम, सही बात, सही कह रहे हैं, न माने हमारे लिए, उचितम यह बात बिल्कुल सत्य है, पर्युपासनम अतिथि नाम, कि हम लोगों को जो अतिथि हैं उन अतिथि के पास पर्युपासनम, उनके पास क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। जब कोई अतिथि आए तो ये नहीं कि उनको बैठा दिए और अपना बोले कि रुको 2 मिनट हम थोड़ा अभी गाय को चारा डाल के आ रहे हैं, नहीं, कोई अतिथि आते हैं तो उनका सत्कार उनके पास बैठ करके मीठी मीठी बातें करके अवश्य करना चाहिए। तो वही कहते हैं कि न उचितम, यह हमारे लिए उचित ही है कि अतिथि नाम पर्युपासनम, अतिथि के पास हम लोगों को क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए, इसलिए आओ हम लोग भी इनके पास बैठें। अत्रोपविशामः, हम लोग भी यहाँ क्या करती हैं, अब बैठती हैं, ऐसा कह करके, इति सर्वा उपविशन्ति, ऐसा कह करके सभी लोग उपविशन्ति, सभी लोग बैठ जाते हैं। राजा हैं और तीनों सखियां हैं। तो जब तीनों लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, देखिए हमारे यहाँ अगर कोई विशेष अतिथि आए तो उनका वचनों के द्वारा भी सत्कार करना चाहिए और साथ में उनके साथ बैठ करके मीठी मीठी बातें भी करनी चाहिए। यहाँ पर ये PDF शायद थोड़ा पीछे चला गया। तो कहते हैं इति सर्वे उपविशति, ऐसा कह करके सभी लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं।
आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं शकुंतला। शकुंतला आत्मगतम माने अपने मन में सोच रही है, किम्नु खलु इमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयाम अस्मि संवृत्ता। खलु माने निश्चयन, निश्चित रूप से, क्या, इहम प्रेक्ष्य इनको देख करके, इमं प्रेक्ष्य इनको देख करके, तपोवन विरोधिनो विकारस्य तपोवन के विरोधी जो विकार हैं, अर्थात तपोवन वासियों को ये चाहिए कि उनका ब्रह्मचर्य इतना उच्च कोटि का हो कि किसी भी व्यक्ति को, या अगर कोई पुरुष है तो किसी भी स्त्री को देख करके उसके मन में काम भावना, काम विकार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। लेकिन तपोवन विरोधिनो विकारस्य तपोवन के जो विरोधी विकार हैं अर्थात काम भावना, काम विकार, वो गमनीयास्मि संवृत्ता, वो मेरे अंदर क्यों गमनीय हो रहे हैं, क्यों उपस्थित हो रहे हैं, मैं इनके वशीभूत क्यों हो रही हूँ, वो विरोधी विकार मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मैं उनका पात्र क्यों बन रही हूँ। राजा, ये अपने मन में, आत्मगतम माने अपने मन में वो विचार करती है। राजा सर्वा विलोक्य सभी को देख करके, अहो समवयो रूप रमणीयम भवतीनाम सौहार्दम। भवतीनाम माने आप लोगों का ये जो सौहार्द है, आप लोगों का ये जो मित्रता है, ये मित्रता समवयो रूपम, समान वयो माने आयु की और रूपम माने रूप की है। ऐसा होने से यह रमणीयम बहुत ही रमणीय लग रही है, बहुत ही सुंदर है, मनोहर है। अर्थात आप तीनों लोग जितनी ही सुंदर हैं, उसी आयु के हैं, उतने ही तीनों लोग सुंदर हैं, ऐसी मित्रता बड़ी ही सुंदर लगती है। प्रियम वदा जनांतिकम, जनांतिक माने होता है जैसे कान के पास हाथ का ओट लगा के बोलते हैं, उसे संस्कृत में जनांतिकम कहा जाता है। हे अनुसूये, कोनु खलु एष चतुर्गंभीराकृतिर्मधुरम प्रियमालापम प्रभाववानिव लक्ष्यते। हे अनुसूया, कोनु खलु एष चतुर्गंभीराकृतिर्मधुरम प्रियमालपनम। इयम माने यह, एष खलु एष, एष माने यह, प्रियम मधुर, मधुर माने सुंदर, और चतुर गंभीराकृति मधुरम, चतुर और गंभीर, सुंदर और गंभीर आकृति वाला, आकृति वाला यह कह, ऊपर से अन्वय लगाएंगे, ऐसा को न खलु है ना, तो क से यहाँ कह हो जाएगा। कह माने ऐसा यह कौन है, कैसा है, तो कह रहे हैं कि चतुर गंभीर आकृति, जिसकी आकृति चतुर माने सुंदर है और गंभीर आकृति वाला, कह माने यह कौन व्यक्ति है, जो मधुरम प्रियमालपनम, मधुर और प्रिय आलपनम माने वार्तालाप, बातें करता हुआ, प्रभाववानिव लक्ष्यते, बहुत ही प्रभाववानिव, प्रभावशाली, लक्ष्यते माने दिखलाई पड़ रहा है, प्रतीत होता है। यह कौन व्यक्ति है जो इतना मीठा बोल रहा है, इतना सुंदर बोल रहा है, और मधुर और प्रियमालपनम, मधुर और प्रिय आलाप के द्वारा, वाणी के द्वारा वार्तालाप करता हुआ, प्रभाववानिव लक्ष्यते, बहुत ही प्रभावशाली दिखलाई पड़ रहा है, इसकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली लग रही है। अनुसुईया कहती है, हे सखी, माम अपि अस्ति कौतूहलम, अरे ये कौतूहल तो मेरे भी मन में हो रहा है, मैं भी यही सोच रही हूँ। पृच्छामि तावत एनम, तो एनम माने इनसे ही क्या करती हूँ, पृच्छामि पूछती हूँ। ऐसा तो अभी तक वो लोग जनांतिकम माने हाथ का ओट लगा करके कह रहे थे, अब प्रकाशम, अब प्रकाश करके बोलते हैं। इसमें जनांतिकम पद यहाँ पर नहीं दिया है, ये प्रियमवदा में जो जनांतिकम है इसी से यहाँ भी समझ लेंगे कि अनुसुईया ने भी जो कहा है माम अपि अस्ति कौतूहलम, ये भी बड़े धीरे से ही कान के पास ही बोला जा रहा है। अब प्रकाशम माने प्रकाश करके जोर से उनसे पूछती हैं। अनुसुईया पूछती है, आर्यस्य मधुरालापजनितः विश्रम्भो माम मंत्रयते। आर्य, आर्यस्य, आर्यस्य माने आपकी, श्रीमान जी, आपकी ये जो मधुर, आर्यस्य आपके, हे श्रीमान जी, आपके मधुरालाप जनित, मधुर आलाप से जनित, मधुर भाषण से जनित, आप जो मधुर मधुर बोल रहे हैं, बड़ी मीठी बातें कर रहे हैं,
इससे जनित माने उत्पन्न जो विश्रम्भ, विश्रम्भ माने होता है विश्वास, जो मुझे विश्वास हो रहा है उस विश्वास ने माम माने मुझे मंत्रयते, वो मुझे मंत्रयित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, कुछ पूछने के लिए मुझे फोर्स कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। क्या पूछने के लिए? कथम आर्येण राजर्षि वंशो अलंक्रियते। अरे आप कथम राजर्षि वंश, किस राजर्षि वंश को अलंक्रियते, अलंकृत करते हैं, अर्थात आप किस वंश के राजा हैं। देखिए पूछने का तरीका होता है, कोई सीधे आए और हम उनसे पूछ दे कि तुम कहाँ से आए हो, तो उसे सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और हम अगर कोई ब्राह्मण देवता आए और उनसे हमने कह दिया कि अरे आप किस गोत्र को गोत्रित कर रहे हैं, किस गोत्र को अलंकृत कर रहे हैं, आप किस वंश के तारक हैं, तो इससे उनको ये थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, उनके कर्णों को अच्छा लगेगा, उनको ये लगेगा कि नहीं हाँ सामने वाला व्यक्ति भी पढ़ा लिखा है, अच्छा है, समझदार है। और आते ही बोले कहाँ से आए हो, कैसा लगेगा, बड़ा बुरा जैसा लगेगा। तो ये हमको काव्य सिखाता है कि हमको किसी से किस तरीके से वार्तालाप करनी चाहिए। अब यहाँ ये जो अनसुईया है वो डायरेक्ट भी पूछ सकती है कि आप किस राज्य के राजा हैं, या कहाँ से आए हुए हैं, या आप का क्या नाम है, लेकिन वो सीधे पूछती है कि आप ये बताइए कि कथम आर्यण राजर्षि वंशो अलंकृते, आप किस राजर्षि वंश को, किस राजा के वंश को अलंकृत कर रहे हैं। कतमो वा विरह पर्युत्सुक जनः कृतो देशः। अरे राम राम, अरे आपने किस देश के जो परिजन माने जो लोग हैं, कतमो वा विरह पर्युत्सुक जनः, कहाँ के लोगों को, किस राज्य के लोगों को विरह पर्युत्सुक, विरह से व्याकुल बना दिया है, अर्थात आप यहाँ चले आए हैं तो आपका विरह वो लोग नहीं सह पा रहे हैं। किन निमित्तम वा, और किस लिए आप यहाँ पधारे हैं, आपके आने का कारण क्या है। सुकुमार तरोपि तपोवन गमन परिश्रमस्यात्मा पदम उपनीतः। देखिए कहने के क्या तरीके होते हैं। सुकुमार तरोपि, एक अति सुकुमार शरीर आपका है, और तपोवन गमन परिश्रमस्यात्मा, और तपोवन में आने से आपकी आत्मा जो है, आपका अंतःकरण, आपका शरीर क्या है, वो बिल्कुल परिश्रम से युक्त हो गया है। तपोवन पदम उपनीत परिश्रमस्यात्मा, आपका जो शरीर है वो क्या हुआ है, तपोवन में आने के कारण, पदम उपनीत माने गमन क्रिया, आने के कारण, आने से आपका शरीर जो है वो बिल्कुल परिश्रमस्यात्मा, परिश्रम से युक्त हो गया है। आपने इसे परिश्रम से युक्त कर दिया गया है, बहुत थक गया है। शकुंतला कहती है, शकुंतला के मन में भी प्रश्न करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन अब क्या करे, बेचारी थोड़ी शर्मा रही थी। तो वह आत्मगतम अपने मन को समझाते हुए कह रही है अपने मन में कि हृदयम माँ उत्ताम्य, अरे हृदय तुम उत्ताम्य मत हो। उत्ताम्य माने अधीर, बहुत ज़्यादा अधीर हो रहा था, जानने के लिए बहुत कौतूहल मच रहा था मन में कि आखिर हम भी पूछें ये कौन है, कैसे हैं, मेरा मन इनकी तरफ क्यों आकृष्ट हो रहा है। तो वही वो शकुंतला समझाती है कि हृदयम माँ उत्ताम्य, अरे तुम अधीर मत हो। ऐशाम, यह जो शकुंतला है, ये शकुंतला त्वया चिंतितान्यसूया मंत्रते, ये जो अनुसूया है, ऐशा अनुसूया, अन्वय कर लीजिए, यह जो अनुसूया है वो अनुसूया त्वया चिंतयानि मंत्रयते, तुम्हारी जो चिंतया है, तुम्हारी जो चिंता है, तुम्हारे जो विचार हैं, उन्हीं विचारों को पूछ रही है, वही मंत्रणा कर रही है। इसलिए तुम उत्ताम्य मत हो, अधीर मत हो। राजा आत्मगतम, अपने मन में सोचता है कि कथम इदानीम आत्मानम निवेदयामि, मैं आत्मानम, आत्मानम माने स्वतः को, अपने आप को, इदानीम माने इस समय, कथम निवेदयामि, किस प्रकार से निवेदित करूं, अपने आप को इनके सामने क्या बोल के प्रकट करूं, क्या बता दूं कि मैं राजा हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। कथम वा आत्मापहारम करोमि, और किस तरीके से मैं अपने आप को छिपा लूँ, आत्मापहार कर लूँ, इनसे किस तरीके से झूठ बोलूँ। भवतु, अच्छा अच्छा ठीक है। एवं
तावद एनाम वक्षे, तो फिर मैं इनसे इस प्रकार से कहता हूँ। क्या कहता हूँ? तो प्रकाशम माने अब बोल करके, उनसे बता करके, भवती माने श्रीमती जी, यह पौरवेण राजा धर्माधिकारे नियुक्तः, यह माने जो पौरवेण राज्या, पौरवंशी पूर्ववंशी जो राजा हैं, उन राजा ने धर्माधिकारे नियुक्त, धर्माधिकारी के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है। सो सह अहम विघ्न क्रियोपलम्भाय धर्मारण्यम इदम आयातः, तो मुझे धर्माधिकारी के रूप में जब नियुक्त किया गया है तो सह अहम, वही मैं जिसको धर्माधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, अविघ्न क्रियोपलम्भनाय, जो धर्मारण्यम, यहाँ से पहले अन्वय कर लीजिए तो आ जाएगा आराम से, जो धर्मारण्य है अर्थात तपोवन है, उन तपोवन की जो क्रियाएं हैं वो अविघ्न है कि नहीं, अविघ्न क्रियोपलम्भनाय, अविघ्नता पूर्वक चल रही हैं कि नहीं, इसलिए इदम आयाता, मैं यहाँ पर क्या हूँ? आया हुआ हूँ। जो धर्मारण्य की क्रियाएं हैं, तपोवन में जो क्रियाएं हो रही हैं वो अविघ्नता से हो रही हैं कि नहीं, उसमें कोई समस्या तो नहीं है, यह जानने के लिए मैं आया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा वहाँ आराम से बैठे हैं और यहाँ पर धर्मारण्य में लोगों को समस्या हो रही है। आगे अनसुईया कहती है कि सनाथा इदानीम धर्मचारिणः, धर्माचरण करने वाले जो लोग होते हैं वो अब क्या हो गए हैं? सनाथा, वो अब सनाथ हो गए हैं। धर्मचारिणा, जो धर्माचरण करने वाले लोग हैं वो इदानीम सनाथा, अब सनाथ हो गए हैं। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयते, शकुंतला श्रृंगार लज्जा को निरूपित करती है, श्रृंगार की लज्जा का नाटक करती है। सख्यौ, दोनों जो सखियां हैं प्रियंवदा और अनुसुईया, वो उभयोराकारम विदित्वा, उभयो माने राजा के और शकुंतला के आकार को देख करके, समझ करके, जनांतिकम माने हाथ का ओट लगा करके कहती हैं कि हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, यदि अत्र अद्य तातः सन्निहितो भवेत, अगर अद्य इस समय, यहाँ पर, अत्र माने यहाँ पर, तातः माने तात कश्यप सन्निहितः भवेत, अगर वो यहाँ पर इस समय होते तो क्या होता? तो शकुंतला कहती है ततः किम भवेत, अरे तो क्या होता, वो होते तो क्या दिक्कत थी? तो दोनों सखियां कहती हैं कि इमं जीवित सर्वस्येनापि अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, अरे वो होते तो तुम दूसरा कुछ मत समझो, अगर वो होते तो इमम माने ये जो विशेषम, अतिथि विशेषम, जो विशिष्ट अतिथि हैं, इन विशिष्ट अतिथि को जीवित सर्वस्वेनापि, जीवन का जो सर्वस्व है उस सर्वस्व को दे करके भी कृतार्थ करिष्यति, इनको कृतार्थ करते, अपनी पूरी ताकत लगा देते इनका स्वागत सत्कार करने में। तुम तो कुछ दूसरा समझ रही हो, तो तुम गलत समझ रही हो। तो शकुंतला कहती है मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। युवाम अपेतम, अरे तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। किमपि हृदय कृत्वा मंत्रये थे, तुम लोग किमपि हृदय कृत्वा, हृदय में तो तुम लोगों ने कुछ और रखा है, और मंत्रये थे, और कह कुछ और रही हो। न युवयोर वचनम श्रोष्यामि, मैं तुम्हारे वचनों को नहीं सुनूंगी। तुम लोग मन में कुछ और सोच रही हो, गलत सलत, और हमसे कुछ और निवेदन कर रही हो। सख्यौ, दोनों फिर राजा कहते हैं कि वयम अपि तावत भवत्योः सखी गतम पृच्छामः, वयम अपि माने मैं भी, ये जो तावत भवत्योः सखी गतम, आपकी सखी के विषय में, किमपि पृच्छामः, कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्योंकि राजा को अभी तक ये शंका थी कि अगर यह कण्व ऋषि की पुत्री है तो ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मण कन्या है, और मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, और एक क्षत्रिय कुमार का ब्राह्मणी कन्या के साथ विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा जो हृदय है, साधुजनों का जो हृदय होता है, वो किसी ऐसे वस्तु की तरफ कभी लालायित नहीं होता जो उसे न मिल पाए।
क्यों? क्योंकि ये प्रमाण होता है। आगे पीछे आप लोगों ने श्लोक पढ़ा ही है कि संशय वाले विषयों में साधुओं का हृदय ही प्रमाण माना जाता है। तो राजा सोच रहे हैं कि कंफर्म कर लें कि आखिर ये किसकी बिटिया है, क्षत्रिय कन्या है अथवा ब्राह्मण कन्या, ब्राह्मण कन्या है। सखियों ने कहा, सख्यो माने दोनों सखियों ने कहा, हे आर्य, अनुग्रह इव इयम अभ्यर्थना, इयम अभ्यर्थना, इस अभ्यर्थना से आपने यह जो प्रार्थना किया है इससे अनुग्रह, हम लोग क्या हो गए हैं? अनुग्रहित हैं, अनुग्रह के समान ही है। आप अवश्य यह प्रश्न हमसे करिए। राजा कहते हैं कि भगवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः इति प्रकाशः, जो भगवान काश्यप हैं अर्थात कण्व ऋषि हैं, वो शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः, वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में स्थित हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी शादी संबंध नहीं किया है। इति प्रकाशः, यह प्रकाश वाली बात है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि न तो किसी प्रेमिका के द्वारा उनसे किसी पुत्र पुत्री की उत्पत्ति हुई है, और न तो उन्होंने विवाह संबंध किया है, और न तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कोई अप्सरा इत्यादि ही आई है। ये बात प्रसिद्ध है। इयम च वह सखी तदात्मजेति कथम एतत्, और इयम च वह सखी, वह माने तुम दोनों की, वह जो सखी है वह तद आत्मजेति, वो कण्व ऋषि की आत्मज है, उत्पन्न उनके द्वारा उत्पन्न की गई है, अर्थात उनकी पुत्री है। कथम एतत्, यह कैसे हो सकता है? तब अनसुईया कहती है, शृणोतु आर्य, हे आर्य सुनिए। अस्ति कोपि कौशिक इति, अरे कोई कौशिक ऋषि हैं, कौशिक माने विश्वामित्र जी, कोई कौशिक ऋषि हैं, उन कौशिक नाम के जो ऋषि हैं, गोत्र नाम ध्येयो महाप्रभावो राजर्षि, इस गोत्र नामधेय के, कौशिक गोत्र नामधेय के नाम वाले कोई महाप्रभावी राजर्षि हैं। तो राजा ने कहा, अस्ति श्रूयते, हाँ सुना है, मैंने भी सुना है कि ऐसे हैं। तो अनसुईया कहती है कि ताम आवयोः प्रिय सख्याः प्रभवमगच्छ, यह जो हमारी प्रिय सखी है, आवयोः प्रिय सख्या, यह जो हमारी प्रिय सखी है वो प्रभवम अवगच्छ, यह उन्हीं की पुत्री है, अर्थात उसके जन्मदाता पिता, प्रभव करने वाले पिता वही हैं, उन्हीं को आप समझिए। उज्झिताया, और त्यक्त कर देने के पश्चात, परित्याग करने के पश्चात, शरीर संवर्धनादि, जो शरीर का संवर्धन इत्यादि है, पालन पोषण आदि है, उन पालन पोषण करने के कारण तात काश्यपोह अस्याह पिता, जो तात काश्यप हैं वो इसके क्या हैं? पिता हैं। अब राजा के मन में और भी प्रश्न उठ जाते हैं। राजा कहते हैं कि उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, अरे उज्जित शब्द को सुन करके मेरे मन में तो और भी कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उज्जित शब्देन, परित्यक्त हो गई है, ऐसा सुन करके, ये शब्द सुन करके में कौतूहलम, मुझे और भी कौतूहल हो रहा है, जनितम जनित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है कौतूहल। आमूलात श्रोतुम इच्छामि, आमूलात माने मूल पर्यंत, प्रारंभ से मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, अर्थात मुझे सुनाइए, मुझे सुनना है। तो अब इसके आगे अनसुईया विस्तार से पूरी बातें बताएंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, आगे की पाठ को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमको ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई शब्द ऐसा है जो आपको नहीं याद आ रहा है कि उसका क्या अर्थ होगा अथवा उसमें कौन से प्रकृति प्रत्यय हैं, तो लोग आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं एक बार इसको आराम से पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद तैयारी के हिसाब से जो प्रमुख श्लोक हैं उनको मैं अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, उनमें जो शब्द आए हैं विशेष रूप से उनके में कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है, उसके लिए तैयारी के लिए वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।